चलिए दोस्तों बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। आप देखिए 95 रुपए का स्टॉक है हमारा, 130 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है आज के दिन में। लगातार मेटल सेक्टर में एक अच्छी रैली बनी हुई है। रीजन वही है हमारा कि सेक्टरल ग्रोथ है इस समय पर, ग्लोबल डिमांड बहुत अच्छी है स्टील की, रॉ मटेरियल्स की, और यही एक रीजन है। सिर्फ स्टील ही नहीं, अगर आप एल्यूमिनियम के कंपनीज भी देखेंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हो गई हमारी, या फिर बहुत सारी और भी कंपनीज है जिनके स्टॉक प्राइस शूट अप हुए हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये स्टॉक्स हमारे बहुत तेजी में रहे हैं। यही रीजन है ग्रोथ और सेक्टरल ग्रोथ का हमारा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी करके क्या टारगेट लेकर के चलो, आप कितने दिनों में आपका टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा, और क्या यहाँ पर खरीदारी करके पैसा बनता है या नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो लगातार यहाँ पर एक अच्छी रैली बनी हुई है। ठीक है, एक साल में 290% से ज्यादा का रिटर्न सेल ने दिया है आपको, और वही रीजन था। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोल रहा था कि जब स्टॉक हमारा 58-60 तक गिरा था, तब भी मेरा टारगेट 92 रुपीज का था, और वो टारगेट आप देखिए अचीव हुआ है। अब लेस देन 2 मंथ्स में ही हमारा टारगेट अचीव हुआ है यहाँ पर। है एक और चीज है यहाँ पर मैं आपको बता दूं यार कि एक अजीब सी चीज है कि जब मैं टारगेट देता हूँ, चाहे वो पीएनबी का हो गया, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हो गया, चाहे टाटा केमिकल्स का हो गया, ट्राइडेंट आईडीएफसी किसी का भी हो गया, जब वो अचीव हो जाता है तो बहुत कम कमेंट्स आते हैं कि यार आपने बोला था अचीव हो गया। बहुत कम मेल्स आते हैं, ट्विटर हैंडल बहुत कम मैसेज आते हैं, एक दो मैसेज कर दिए तो किसी ने कर दिए, वरना नहीं करता। बट जब मार्केट गिरावट में होता है और वो लेट हो जाता है अचीव होने में, वो नहीं होता है। लाइक इन केस ऑफ पीएनबी अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, तो वो नहीं होता, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार तुमने बोला था अचीव नहीं हुआ। तो यार अगर अचीव हो जाता है तो भी कमेंट कर दिया करो, लोगों को लगेगा कि हाँ जेन्युइन वीडियोस होती हैं हमारी, जो टारगेट्स देते हैं वो अचीव होते हैं। ठीक है, तो जो लोग पुराने हैं, जो लोग 66-67 रुपीज से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रुके हुए हैं, जिनको पता है कि मैंने 92 रुपीज का टारगेट दिया था, प्लीज कमेंट बिलो एंड यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो चार्ट रहा है हमारा वो काफी बढ़िया रहा है। यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, और यही एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर लगातार स्टील का सेक्टर में बाइंग हो रही है। जितनी भारी भरकम यहाँ पर बाइंग है, 98 रुपीज का हाई बनाया स्टॉक ने आज। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर 98 रुपीज का हाई का मतलब है कि स्टॉक हमारा लेवल टेस्ट कर चुका है और आने वाले दिनों में 98 रुपए क्रॉस करेगा, 100 रुपए भी क्रॉस करेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम अपना दूसरा टारगेट भी रखेंगे यहाँ पर। बट अभी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि लगातार स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। अगर आप खरीदारी करते हो तो किन किन चीजों से आपको बचाव करना है। देखो चार्ट पैटर्न से अगर हम स्टार्ट करें यार, तो देखो एक दो चीजें हैं जो आपको याद रखना है यहाँ पर। कि एक चीज जो मैंने पहले भी कहा था कि देखिए बोलिंजर बैंड से, और बोलिंजर बैंड ग्रोथ हुई थी, यहाँ पर गिरावट आई। ठीक है, एक रेड कैंडल हमारी आई थी, वही एक चीज आज भी आपको देखने को मिली है। हालांकि बहुत ज्यादा आउट ऑफ बोलिंजर बैंड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर आप देखोगे तो आरएसआई हमारा काफी हाई, 76-77 का आरएसआई है। प्राइस मोमेंटम काफी हाई है, ओवरबॉट जोन में है। इस समय पर स्टील की डिमांड है, इस समय पर स्टॉक रैली में है, इस समय पर स्टॉक में ग्रोथ होगी। आप देखेंगे तो कल के बाजार में 99 का टारगेट हमारा अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे 90 रुपए का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है इस समय पर। इस समय पर वही लोग बाय करें जो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब एटलीस्ट 3 मंथ, 3 महीने का अगर आपके पास टारगेट है, 3 महीने का अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, तो इसमें आना बेहतर है आपके लिए, अदरवाइज नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई भी स्टॉक होता है वो रैली में होता है, वो अपने पीक पर आ जाता है, तब स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करते हैं, और वहीं से लॉस होता है उन्हें। होता क्या है कि अगर आप इस लेवल पर बाय करते हो तो यहाँ से ऑलरेडी हमारा जो स्टॉक है वो 20-30% का अपसाइड यहाँ पर आ चुका है। 66, 56, 58 रुपीज से अगर आप देखोगे तो वो हमारा आ चुका है ऑलरेडी 20-30% का अपसाइड। अब अगर बाय करते हो आप तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो स्टॉक है हमारा वो 104 से, जो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 104 रुपए का, उसके और 98 रुपीज के बीच में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा लेवल है 95 से लेकर के 104 रुपए का, तो इसके बीच में ही हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आप आओ तो लॉन्ग टर्म के लिए आना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना है आपको। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें थोड़ा सा स्टॉक, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 महीने कम से कम 3 महीने के लिए आपको एंट्री मारनी है, वरना नहीं करनी। ठीक है, पहला टारगेट 99 रुपीज का है, दूसरा टारगेट 104 रुपए का है हमारा। डाउन साइड पे 90 रुपए का सपोर्ट लेना है आपको। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं आप इसे। स्टॉप लॉस इससे नीचे जाता है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर बेचना नहीं है, बेचना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन वगैरह खुल रहा है और ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से स्टील की डिमांड है, उससे लगता है कि इस साल जो हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 154 रुपए का, वो श्योरली अचीव होगा। बट यू हैव टू वेट फॉर दैट, क्योंकि लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टील की डिमांड जो है वो तिमाही बढ़ेगी।
तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे 154 तो जाएगा। तो वेट करने की स्ट्रैटेजी रखनी है, 154 का लॉन्ग टर्म का टारगेट रखना है, 104 रुपए का शॉर्ट टर्म का टारगेट रखना है हमें। यहाँ पे आरएसआई भी थोड़ा सा रखनी है नजर। देखिए 2 से 3% का अगर गिरावट होती है तो घबराना नहीं है, बेचना नहीं है। बस आपको बता रहा हूं मैं सतर्क होने के लिए, 2 से 3% की गिरावट यहाँ पर हो सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर बेचना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मैकडी को अगर आप देखेंगे तो मैकडी स्ट्रांगली बुलिश जोन में, मतलब बेहतरीन बुलिश जोन में हमारा मैकडी है, और हिस्टोग्राम भी हमारे अपर साइड में बन रहा है। और ये तो तब है जब हमारा मार्केट रैली में नहीं, मार्केट सिर्फ रिकवरी में है। मार्केट रैली में होता तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन रैली बनने की उम्मीद आपके सामने होती। ठीक है, तो टेक्निकल्स के फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल्स देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। मुझे लगता है कि आने वाले जल्दी ही समय में 104 रुपए का टारगेट, हमारा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था, वो अचीव होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 154 के लिए हमारा स्टॉक निकलेगा, बट 154 रुपए के निकलने से पहले यहाँ पर इस जोन में, जैसा मैंने बोला, इस जोन में वो कुछ दिनों तक ट्रेड करेगा, न्यूट्रल जोन में कुछ दिनों तक आएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहो तो 104 रुपए के पास बेच के निकल सकते हो, अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो 154 रुपए के लिए भी। ठीक है, रैली में है मार्केट, सेंटीमेंट बहुत अच्छे हैं, तो 104 रुपए को क्रॉस करके भी भाग सकता है, बट थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक साल में 291%, 6 महीने में 185, 3 महीने में 22 और 1 महीने में 32% का रिटर्न आपको मिला है। तो महीना काफी अच्छा रहा है हमारा। वही एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बाय करते हो तो अच्छा प्रॉफिट आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बनेगा। वीकली अगर डिलीवरी परसेंटेज देखो तो 26% से ज्यादा की डिलीवरी है हमारी, जो कि काफी बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज है। एक ऐसे स्टॉक है पीएसयू में जहां पर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी अगर इतना भारी भरकम डिलीवरी उठाई जा रही है, वो भी ऐसे समय में जब स्टॉक ऑलरेडी हमारा रैली में है, तब ये बहुत बेहतरीन हमारी डिलीवरी परसेंटेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाय करो। और बाय करते हो तो देखो 2 पॉइंट आपको रखनी है ध्यान। 2 पॉइंट से पहला पॉइंट है हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट पे आपको रखनी है खासा नजर कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो वहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जैसा मैंने बोला, 2 से 3%, 4% की गिरावट होगी, तो आपको सतर्क रहना है। आपको पता होना चाहिए कि गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि बाजार में गिरावट होगी तो सेल में भी गिरावट होगी, तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको डर लगेगा। तो इसीलिए 2 फैक्टर्स पर आपको लगातार नजर रखनी है। एक तो हमारा स्टॉक मार्केट हो गया, दूसरा हमारा एफआईआई डीआई का डेटा हो गया। इस समय पर कल के बाजार में 220 करोड़ का माल एफआईआई ने खरीदा था, डीआई ने 380 करोड़ का माल खरीदा था। बट एफआईआई पिछले दिनों अगर आप देखोगे तो लगातार बिकवाली में थे, और वही एक रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एफआईआई दोबारा बिकवाली में अगर आ गए, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत अच्छे नहीं है, तो वहां पर मार्केट में हो सकती है गिरावट, जिसकी वजह से सेल में भी थोड़ी बहुत गिरावट संभव है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए एडवाइस मेरी रहेगी यहाँ पर। बाकी खरीदारी कर सकते हो आप, कोई दो राय नहीं है, खरीदारी करो, रखो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। एक बढ़िया स्टील अथॉरिटी का स्टील का स्टॉक है हमारा, ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़िया होने वाली है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ही एक ऐसा स्टॉक है जिसका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, जिसकी रीच काफी बड़ा है, गवर्नमेंट का आपको भरोसा भी मिल रहा है यहाँ पर, और मात्र अंडर 100 रुपीज का स्टॉक है हमारा यहाँ पर। बेस्ट स्टॉक टू बाय अंडर 100 रुपीज। ठीक है, तो इस समय पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैन बी द बेस्ट स्टॉक टू बाय। तो इसलिए क्योंकि स्टील में है डिमांड बहुत अच्छी है, आपको कम पैसे में मिल रहा है, गवर्नमेंट का यहाँ पर भरोसा भी। अदरवाइज आप अगर दूसरे स्टॉक्स को देखोगे, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया तो टाटा स्टील हो गया, यहाँ पर 1000 रुपए 500 रुपए के स्टॉक है हमारे ये, और ये आपको 100 रुपए में मात्र मिल रहा है। तो ज्यादा क्वांटिटी में उठाइए, बढ़िया प्रॉफिट कमाइए और बने रहिए स्टॉक में लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं लेनी है, दोबारा से बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, 154 रुपए का मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा, 104 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, और 104 रुपए अचीव होता है तो जिन जिन लोगों का अचीव होगा वो आकर के कमेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करना है आपको यहाँ पर आकर के कि मेरा टारगेट अचीव हुआ है 104 रुपए का शॉर्ट टर्म का और 154 रुपए का लॉन्ग टर्म का। 154 रुपए का लॉन्ग टर्म काफी टाइम हो जाएगा, बट 104 रुपए का आपका जल्दी ही अचीव होगा, तो आपको कमेंट करना है यहाँ पर आकर के। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो खत्म कर रहे हैं, वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।